स्किप किया था बट वहाँ पर रुक किया था पिंक, और खा करके बताते हैं आपको स्वाद कैसा है आगे से, और चलते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह 3 बजे का टाइम हो चुका है और मैं निकला हूँ जैसलमेर से दिल्ली के लिए रानीखेत एक्सप्रेस में, जो जैसलमेर से लेकर के रूट हल्द्वानी काठगोदाम तक चलती है। 1279 किलोमीटर दूरी तय करता है ये, और हम जो दिल्ली तक दूरी तय करने वाले हैं वो है 979 किलोमीटर, जो हम तय करेंगे 18 घंटा 15 मिनट में। चलते हैं स्टेशन के तरफ, प्लेटफॉर्म पे, और बाकी की जो डिटेल्स है हम वहीं पे जाके आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की मैं बात करूं तो इसमें 9 स्लीपर है, 4 3 टायर एसी है, 2 2 टायर एसी है, और एक जो है इसमें फर्स्ट क्लास एसी है। इसके साथ ही 5 सेकंड सीटिंग इस कोच में है। और मेरी जो जर्नी है वो है S2 47 नंबर बर्थ है, साइड लोअर का, जिसमें मैं यहाँ से दिल्ली तक ट्रेवल करने वाला हूँ। 2:55 में दोस्तों यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर का टाइम है, और 9:15 में ये ट्रेन दिल्ली, पुरानी दिल्ली जो है वहाँ पहुँचा देती है। तो मैं पुरानी दिल्ली ही डिवोट करूँगा। लिया है मैंने, 15 रुपये का पड़ा है। और ये जैसलमेर पे एक छोटा सा अमूल का शॉप है, यहाँ पे आपको अमूल के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सामने भी अमूल कूल पड़ा हुआ है, बाकी जो कूल जो है वो भी पड़ा हुआ है। तो चलिए एक मैं भी अमूल कूल पीता हूँ और आगे की जो जर्नी है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी दोस्तों कोच बिल्कुल खाली है। इस कोच में अभी के टाइम में 2-4 लोग ही है। तो मैं आपको थोड़ा इंटीरियर दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो इधर आपको पुराने कोच है, तो ये जो स्विच है ये पुराना आपको मिल जाएगा। ये जो स्विच है पुराने टाइम के फैन और बल्ब के स्विच, सामने में छोटा सा एक मिरर दिख जाएगा। और इसके अलावा ये सीट है, ये सीट है अपर का, मिडिल और साथ में लोअर का सीट है। नीचे में एक चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाता है। इधर आपका जो है इमरजेंसी विंडो है, और मेरा सीट यहाँ पे नहीं है, मेरा सीट 47 नंबर है, वहाँ पे थोड़ा सा लाइट जलाना पड़ेगा। ये अपर सीट है और ये लोअर सीट है, साइड लोअर। और यहाँ पे भी आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है और साथ में 2 स्विच मिल जाते हैं पुराने ज़माने के। कोच पुराना इसलिए इस तरह का हो सकता है। तो चलते हैं, हम अपने सीट पे बैठते हैं और आपको आगे की जो जर्नी है वो हम दिखाते हैं। तो दोस्तों 5 मिनट डिले, मतलब कि 2:55 में टाइम था और 3 बजे हमारी ट्रेन खुल चुकी है जैसलमेर स्टेशन से काठगोदाम के लिए। तो चलिए डिपार्चर के बाद हम आपको कोच में लेके चलते हैं और आपको कोच के जो पोजीशंस हैं वो दिखाते हैं, इंटीरियर्स दिखाते हैं, और साथ में वॉशरूम का रिव्यू भी देते हैं। बट अभी के टाइम में वॉशरूम का रिव्यू देने से कोई फ़ायदा है नहीं, थोड़ा टाइम होने दीजिए, उसके बाद हम उसका रिव्यू आपको देंगे। आप यहाँ से जैसलमेर से इस टाइम का डिपार्चर एंजॉय कीजिए। राजस्थान का एक खूबसूरत सा स्टेशन और अंतिम स्टेशन है ये। पोखरण को हम लोग स्किप करने वाले हैं बाईपास लाइन से, नहीं तो पोखरण का नज़ारा भी इस ट्रेन से बहुत अलग होने वाला था। दोस्तों बाहर में तो बिल्कुल अंधेरा है, अभी तो कुछ दिखा नहीं सकते, थोड़ा उजाला होने दीजिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे इधर का आपको वीडियो देखना है तो हमारा एक जर्नी हुआ है जोधपुर से जैसलमेर के बीच में, जो हमारे चैनल पे है, आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जोधपुर से लेकर जैसलमेर के बीच में सारे डिटेल्स, सारे ट्रैक्स के डिटेल्स, स्टेशंस के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इस ट्रेन को रेड सिग्नल शायद से यहाँ पे मिल गया है, पता नहीं क्यों, और आगे ग्रीन सिग्नल है। तो चलिए कोच में चलते हैं और आपको कोच
दोस्तों गुड मॉर्निंग। पहुंच चुके हम राय की हवेली पैलेस जंक्शन और यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुंची है 3 मिनट बिफोर। इससे पहले भी आपने देखा था एक क्रॉसिंग, वहाँ पे ये ट्रेन करीब 25 मिनट वो रुका था। सॉरी, यहाँ पे ये ट्रेन 6 मिनट बिफोर पहुँची है। 7:47 का टाइम था यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं राय का हवेली और यहाँ पे ये ट्रेन 6 मिनट बिफोर पहुँचा है। 3 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे। और यहाँ से पहले भी इससे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया वहाँ उस पर इस स्टेशन के बारे में मैंने बता रखा है, लेकिन बाकी के डिटेल्स मैं नहीं बता सकता। 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, बाकी की डिटेल्स नहीं बता सकता क्योंकि नेट इधर अवेलेबल नहीं है। तो मैं सफरिंग करके कोई ज़्यादा यहाँ का डिटेल निकाल नहीं सकता। इसे जोधपुर के अंदर ही आता है, जोधपुर से ज़्यादा दूर है नहीं। यहाँ से 5-7 मिनट का रनिंग है जोधपुर जंक्शन के लिए। तो चलिए डिपार्चर होता तो मैं आपको यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम जोधपुर और यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुंची है 3 मिनट डिले। 15 मिनट का स्टॉपेज है। JU यहाँ का कोड है। 5 प्लेटफॉर्म है। ये डिटेल इसलिए पता है कि 3 दिन में यहाँ पे रुका हूँ, इसलिए डिटेल पता है। तो चलिए कुछ यहाँ पे खाने के लिए ले लेते हैं क्योंकि आगे फिर कुछ मिलने वाला है नहीं। जैसा कि मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, इधर कुछ मिलता ही नहीं है। कड़ी अजमेर के इस रास्ते जाएगी तो अजमेर में शायद से कुछ मिल सकता है। तो चलिए पहले कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं ताकि रास्ते का जो पेट पूजा है वो सही से हो सके। तो फाइनली दोस्तों 10 मिनट डिले के साथ हम लोग निकल चुके हैं जोधपुर जंक्शन से। और खाने के बारे में मैं बताऊं तो ऐसा है कि यहाँ पे कचौड़ी के अलावा वैसा कुछ मिलता है नहीं खाने के लिए। जैसे हम लोग की तरफ कटलेट मिल जाता है दिल्ली वगैरह के साइड में, यूपी में या बाकी स्टेशन पे बिरयानी मिल जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, कचौड़ी समोसा। तो अगर कचौड़ी समोसा खाने के शौकीन हो तो ज़रूर खाना आप लोग, वरना कोई और तरीका अपनाना ताकि आप लोगों को खाना खाया जा सके। ऐसे ई-कैटरिंग का व्यवस्था है इस ट्रेन में, लेकिन इंटरनेट की सुविधा बंद है इसलिए ई-कैटरिंग भी बंद है। तो वो भी ऑप्शन अभी मिल नहीं पा रहा है। तो चलिए डिपार्चर हो चुका है जोधपुर से। मैं मिलता हूँ आपसे भगत की कोठी में। तो भगत की कोठी भी छोटा स्टेशन है लेकिन अच्छा स्टेशन है। वहाँ पे भी मैं भी 2-3 दिन पहले गया था तो देखा हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भगत की कोठी। और एक्चुअल में मैं बात करूँ तो इस ट्रेन को पहले यहीं तक चला जाता था, काठगोदाम से भगत की कोठी तक। बाद में इसको एक्सटेंड करके जैसलमेर किया गया है। और यहाँ के कोड की मैं बात करूँ तो इसका कोड है BGKT। ये भी मुझे पहले से पता था। 3 प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पे भी आ रखा हूँ मैं, तो इसलिए सारी जानकारी यहाँ पे पता है मुझे। 3 मिनट डिले ट्रेन पहुँचाई है यहाँ पे और 2 मिनट का स्टॉपेज है। तो चलिए डिपार्चर एंजॉय करते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ मारवाड़ जंक्शन पे। तो ये दोस्तों लूनी, और यहाँ से एक्चुअल में ये जो लाइन है 2 भाग में चली जाती है। एक चली जाती है बाड़मेर के लिए और एक चली जाती है मेवाड़ के लिए। अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ स्टेशन जब ये स्किप होता है तो कहाँ से ये जो लाइन है अलग होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं बाड़मेर गया था और उसी समय मैंने लूनी को भी एक्सप्लोर किया, तो इसलिए इसकी जानकारी मुझे वहीं से मिली है। बहुत ही स्लो से अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं लूनी जंक्शन। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे आपको नीम के वृक्ष देखने के लिए मिल जाएंगे। इसको पेड़ नहीं बोल सकते, वृक्ष है। और राजस्थान के लगभग हर स्टेशन पे आपको नीम के वृक्ष इस तरह के मिल जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि नीम जो है हवा को तो स्वच्छ करता ही है, साथ में हवा को ठंडा भी रखता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो दोस्तों एक अनएक्सपेक्टेड होल्ड लूनी जंक्शन पे हम लोग रुके हुए हैं और यहाँ से जो एक लाइन है बाड़मेर के लिए चली जाती है
और एक लाइन जो है मेवाड़ के लिए चली जाती है, और पीछे से हम लोग जो आ रहे हैं वो जोधपुर से आ रहे हैं। तो चलिए, जहाँ से ये लाइन अलग होता है मैं दिखाता हूँ। ऐसे यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड हॉल्ट है, तो बाकी डिटेल्स तो मैं बता नहीं सकता। 4 या 5 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। तो चलिए डिपार्चर देखते हैं। यहाँ का दोस्तों रसगुल्ले जो है ये देख सकते हो आप, जो इसमें रखे हुए हैं वाइट वाले डब्बे में, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो कभी आप लोग आते हो इस लाइन पे, यहाँ पे कभी रुकते हो तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं ज़्यादा रसगुल्ले खाता नहीं, इसलिए मैं लिया नहीं। अगर खाता तो ज़रूर मैं ले करके आपको टेस्ट करके बताता। तो चलिए, अब टाइम आ गया जहाँ से बाड़मेर और मेवाड़ की लाइन अलग होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों जो लाइन बाड़मेर से आ रही है और जाकर के लूनी में मिलती है, और सिंगल लाइन है। और जिस लाइन पे हम लोग जा रहे हैं ये भी सिंगल लाइन है। तो यहाँ से अब सिंगल लाइन हो जाता है। उधर बाड़मेर तक ये लाइन पूरा जो है, बाड़मेर के उससे आगे मुन्नावा तक वो लाइन जो है सिंगल लाइन जाती है। और ये मेवाड़ तक जो है सिंगल लाइन जाता है। आई थिंक उधर जाकर के डबल हो जाता है। अगर नेट चलता तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस लाइन में मेवाड़ जा रहा हूँ तो ज़्यादा। तो चलिए, जो मिलता है जैसा मिलता है मैं आपको जरूर दिखाऊँगा। तो दोस्तों ये जो सामने लाइन है ये आ रही है अजमेर जयपुर होकर के। और अभी जब मारवाड़ स्टेशन जंक्शन पर हम लोग पहुंचेंगे तो इसका जो है लोगो रिवर्सल किया जाएगा, और इसी लाइन से फिर हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो इस लाइन से जाएंगे भाया अजमेर जयपुर होते हुए रेवाड़ी होते हुए दिल्ली। तो चलिए, आपको हम अराइवल दिखाते हैं मारवाड़ जंक्शन का। उसके बाद फिर लोको रिवर्सल भी दिखाते हैं, अटैच जो होता है, और फिर आगे हम बढ़ चलते हैं दिल्ली के लिए। दोस्तों हम लोग बिल्कुल ऑन टाइम इंटर कर चुके हैं मारवाड़। उतरना इस साइड में। मारवाड़ स्टेशन के बाहर दोस्तों लोकोमोटिव आपको देखने के लिए मिल जाता है। मैं अभी मारवाड़ स्टेशन के बाहर में हूँ। 25 मिनट का स्टॉपेज है, तो आ गया हूँ दिखाने के लिए। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है WDM3 का लोकोमोटिव है, और सामने वहाँ पे खड़ा है WDP 4 का लोकोमोटिव। तो चलिए अब स्टेशन पे चलते हैं। मैं बाहर थोड़ा गया था देखने के लिए कुछ खाने के लिए मिल जाए। स्टेशन के बाहर बहुत ज़्यादा दूर है मार्केट, तो यहाँ पे तो कुछ खाने के लिए मिल नहीं सकता है। तो ऐसा है मारवाड़ जंक्शन का नज़ारा आगे से। और चलते हैं अब अंदर। लोकोमोटिव भी शायद चेंज हो चुका होगा, तो चलते दिखाते हैं आपको लोकोमोटिव। दोस्तों ये मिल रहा है पूरी सब्जी यहाँ पे, 30 रुपये का प्लेट है। तो चलिए इसी को खाते हैं और खा करके बताते हैं आपको स्वाद कैसा है। इसे इंजन अभी तक अटैच नहीं हुआ, खा लेते हैं जल्दी से, फिर कोच में चलते हैं, क्योंकि कोच जो है हमारा बिल्कुल पीछे है। तो दोस्तों इंजन चेंज हो चुका है। मैं खा रहा तो इंजन चेंज हो गया इतनी देर में। और पूरी सब्जी की मैं बात करूँ तो सब्जी का स्वाद सही था, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी सही था। बाकी पूरी गर्म था, मुलायम था। तो चलिए कोच में चलते हैं। बिल्कुल पीछे कोच है हमारा, लास्ट से चौथा या 5वां डब्बा है। तो कोच में चलते हैं और फिर आपको यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं कि किस तरह से डिपार्चर होता है। जो जिस लाइन से हम आए थे वो लाइन भी हम आपको दिखाते हैं, वो ट्रैक भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं S2 के पास। अभी हम S5 के पास ही है, और टाइम भी हो चुका है 10:35 हो चुका है। 10:35 में खुलने का टाइम है। तो चलिए कोच में चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन जो है मारवाड़ जंक्शन से निकल चुकी है। अब चलते हैं, आपको दूसरे साइड जिधर प्लेटफॉर्म है उस साइड से मैं दिखाता हूँ आपको। इधर से दोस्तों मारवाड़ जंक्शन का कुछ ऐसा नज़ारा, और देख सकते हो आपको ऊपर में सुंदर सा जो है राजस्थान की संस्कृति को दिखाता हुआ पेंटिंग्स बने हुए हैं बहुत सारे।
और अलग अलग तरह के पेंटिंग्स बने हुए। किस तरह से राजस्थान के लोग अपना रहन सहन करते हैं उसकी पेंटिंग है ये। और यही स्टॉल था जहाँ से कि मैंने लिया था, पूरी सब्जी खाया था 2 ट्रे। यहाँ पे सोचा था और कुछ मिलेगा, बट कुछ मिला और नहीं खाने के लिए। तो चलिए पूरी सब्जी से ही संतोष करते हैं, देखते हैं अजमेर या जयपुर में कुछ मिलता है तो वहाँ पे खाते हैं। क्यों अजमेर में तो आई थिंक मिल जाना चाहिए, अजमेर बड़ा जंक्शन है एक। तो बाय बाय मारवाड़ जंक्शन, मिलते हैं फिर। अच्छा, पार्सल ऑफिस जो है वो बिल्कुल इस साइड में बना हुआ है, बिल्कुल नीचे साइड में। और बाहर जाने का जो था मेन, एकदम मेन बाहर जो जाना था, जो मैं आपको बता रहा था, तो मतलब अभी तक भी हम लोग वहाँ पे नहीं है जहाँ से कि हम बाहर जा सकते हैं बिल्कुल स्टेशन के। इतना आगे निकल चुके हैं, इसके बावजूद भी अभी तक वो जगह नहीं आया है। तो दोस्तों ये है वो लाइन, ये वाली जो जोधपुर से आई है लूनी जंक्शन होते हुए, और हम लोग बढ़ चले हैं दिल्ली वाले लाइन पे, जो अजमेर से होते हुए निकलती है। एक लाइन और है जो दूसरे साइड जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको पता होगा तो मुझे बताइए वो लाइन कहाँ से है। एक सामने से वो वाली लाइन है, नेट नहीं चल रहा है इसलिए मैं बता नहीं पाया हूँ, बट अगर कोई मारवाड़ से देख रहे इस वीडियो को तो मुझे बताए कि ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ से आता है। क्योंकि बीच वाली जो ट्रैक है ये तो जयपुर के लिए जा रही है, वो वाली ट्रैक कहाँ से आ रही है वो जरा बताइएगा। चलिए चलते हैं अंदर और आपसे मिलते हैं हम बेवड़ में। वो भी एक अच्छा खासा स्टेशन है जयपुर राजस्थान का, तो वहाँ का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। महाराजा एक्सप्रेस का ये खराब कोच यहाँ पे खड़ा है, या फिर बंद कोच है आई थिंक। सॉरी, महाराजा एक्सप्रेस नहीं है, थार एक्सप्रेस है ये, जो इंडिया के लिए चलता है। ये इंडिया पाकिस्तान वाला नहीं है। और एक तरह से ये इंडिया का प्रेस्टीज ट्रेन है जो डिजर्ट लाइन के लिए चलता है। इसके एक मतलब एक नाइट का जो फेयर है वो तकरीबन 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का है। तो दोस्तों मैं इस ट्रेन के बारे में बात बताऊं तो ये 1290 किलोमीटर का जो दूरी तय करता है, उसमें 5 स्टेट ये मतलब 5 स्टेट के अंदर ये रहता है। राजस्थान से शुरू होता है इस ट्रेन का जर्नी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड, मतलब 1290 किलोमीटर में 5 स्टेट। तो सोच सकते हो कि एक गर्म एरिया इंडिया का राजस्थान जैसलमेर, और दूसरा काठगोदाम इंडिया का ठंडा एरिया, तो काठगोदाम नहीं उसके ऊपर है नैनीताल, बट ये 5 स्टेट को क्रॉस करके ये काठगोदाम पहुँचता है। ये है दोस्तों लूनी नदी। याद होगा लूनी जंक्शन को हम लोगों ने क्रॉस किया था, स्किप किया था, बट वहाँ पर रुक किया था। उससे थोड़ा सा हम जब आगे क्रॉस करते थे तो ये आता था एक नदी आता था, सूखा हुआ है, यहाँ पे भी सूखा है, वहाँ पे भी सूखा हुआ है। एक्चुअली ये वही नदी है, वहाँ से होकर के ये यहाँ तक पहुँची है, जिसका नाम है लूनी नदी।
तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं ब्यावर और यहाँ पे हम लोग पहुंचे 16 मिनट डिले। 3 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और 2 मिनट का स्टॉपेज है। मौसम देख करके लग रहा है कि बारिश होगा। हल्का हल्का छोटा छोटा जो है पानी बरस रहा है, उतना ज़्यादा तो हो नहीं रहा, इंसान भीगे, धरती भी ना भीगा, इतना छोटे छोटे बारिश हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ से डिपार्चर एंजॉय करते हैं, देखते हैं कहीं बारिश देखने के लिए मिल गया तो मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा बारिश। अभी तक तो ऐसा कुछ देखने के लिए मिला नहीं है, काले काले बादल देखने के लिए मिल रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा ट्रेन ब्यावर से डिपार्चर ले चुका है। सामने आपको अमूल का स्टॉल दिख जाएगा और यहाँ पे एक डिस्पेंसरी भी है और ये है ब्यावर जंक्शन का नज़ारा। इसको जस्ट ऊपर से जा रहा है। फाइनली दोस्तों 3 दिन के इंतजार के बाद बारिश का नज़ारा मिल गया राजस्थान में। 3 दिन से इसका वेट कर रहा था, यहाँ आखिर व्यूअर करने के बाद देखने के लिए मिला है। लो भाई लोग, बारिश का नज़ारा लो राजस्थान का। अच्छा मूसलाधार बारिश हो रहा है इधर तो। अब मैं अपने मोबाइल को थोड़ा कवर कर लिया हूँ ताकि मैं बाहर से आपको दिखा सकूँ। ये दोड़ाई रेलवे स्टेशन है, अजमेर से थोड़ा सा पहले है। चलो मोबाइल अब अंदर कर लेता हूँ। रानीखेत एक्सप्रेस, दोनों एक दूसरे को क्रॉसिंग दे रहा है। वो भी रानीखेत एक्सप्रेस है, ये भी रानीखेत एक्सप्रेस है। काठगोदाम जैसलमेर रानीखेत। फाइनली हम लोग इंटर कर रहे हैं अजमेर जंक्शन, अजमेर शरीफ की सिटी। और अजमेर हमारा स्वागत किया है बारिश, मूसलाधार बारिश के साथ। बाहर मोबाइल निकालने में डर लगता है, भीग जाएगा। यहाँ पे भी यार कुछ और नहीं मिल रहा है खाने के लिए, कचौड़ी ही मिल रहा है यहाँ पे। तो पता नहीं, आगे का देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं हम अजमेर जंक्शन और यहाँ पे हम पहुँचे हैं 16 मिनट डिले। 10 मिनट का स्टॉपेज है, वेट करते हैं। एक्चुअल में चल रहा था 20 मिनट बिफोर चल रहा था, बीच में रोक करके कुछ ट्रैक पे काम होता था, उसके चक्कर में रोक करके इसको लेट कर दिया गया। और यहाँ पे भी खाने के लिए कुछ खास नहीं मिल रहा है, वही सारे कचौड़ी और कचौड़ी खाने का मूड नहीं कर रहा बिल्कुल। तो चलिए वेट करते हैं डिपार्चर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको जयपुर में मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है किशनगढ़ से।
राजस्थान के अंदर आने वाला एक और स्टेशन नॉर्थ वेस्ट रेलवे के अंदर आता है। ये स्टेशन ये भी था, अजमेर भी नॉर्थ वेस्ट रेलवे के अंदर आता था। तो चलिए आप लोग थोड़ा नज़ारा लीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे जयपुर में। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जयपुर और ऑन टाइम पहुँचाई है हमारी ट्रेन। यहाँ पे 15 मिनट का स्टॉपेज है। JP यहाँ का कोड है। अब प्लेटफॉर्म कितने हैं मुझे आइडिया नहीं यहाँ का, क्योंकि आया हूँ बट देखा नहीं हो कितने प्लेटफॉर्म में कभी। तो चलिए जब डिपार्चर होता है यहाँ तो मैं डिपार्चर दिखाता हूँ। 3:30 का यहाँ से टाइम है डिपार्चर का, तो 3:30 होता है उस समय मैं डिपार्चर दिखाता हूँ। 2 मिनट ऐसे बिफोर पहुँचे थे, ऑन टाइम नहीं 2 मिनट बिफोर पहुँचे थे। तो चलिए मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों 5 मिनट डिले के साथ 15:35 में हमारा डिपार्चर हो चुका है जयपुर रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पर आपको खाने पीने की बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, बहुत कुछ है यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए। फाइनली दोस्तों हम लोग इंटर कर रहे हैं अलवर जंक्शन और यहाँ पर हमारी ट्रेन पहुँची है 16 मिनट डिले। अलवर की मैं बात करूँ तो यहाँ का कोड है AWR और बाकी के डिटेल्स मैं बता नहीं सकता क्योंकि इंटरनेट तो चल नहीं रहा है और मुझे भी ज़्यादा डिटेल पता है नहीं यहाँ का। तो चलिए डिपार्चर होता है तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। तो तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है इसलिए अब ज़्यादा खड़ा होकर कुछ मैं बना नहीं सकता, तो सीट पर ही चल करके मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है अलवर जंक्शन से और किसी तरह से गेट पे मैं खड़ा हूँ। चलता हूँ यार, भीतर ही बैठता हूँ क्योंकि पेट दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा है, पता नहीं क्यों, शायद पूड़ी वगैरह ज़्यादा खा लिया इसलिए। तो चलता हूँ सीट पे बैठ करके मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं बावल, राजस्थान का एक और स्टेशन, छोटा स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर हम लोग 16 मिनट डिले इंटर किए हैं, 2 मिनट का स्टॉपेज है। चलिए देख लीजिए, कोई बड़ा स्टेशन खास नहीं है। इसके बाद बड़ा स्टेशन आएगा रेवाड़ी, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल्स में। तो फाइनली दोस्तों 1 मिनट डिले के साथ हम इंटर कर रहे हैं रेवाड़ी जंक्शन। और रेवाड़ी को जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लाइनें गई हुई है। एक लाइन तो यहाँ से लोहाड़ू के लिए गया हुआ है, एक महेंद्रगढ़ के लिए गया हुआ है, एक जिस लाइन से हम आए हैं वो लाइन है, एक नीम का थाना के लिए गया हुआ है और एक लाइन है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो 3-4 जगह के लिए लाइन गया हुआ है। इससे एक टाइम था यहाँ पे कि छोटी लाइनें चलती थी, छोटी ट्रेनें चलती थी और अब ये ब्रॉड गेज में तब्दील हो चुका है। तो चलिए सीट पे बैठते हैं। इसका कोड की मैं बात करूँ तो RD इसका कोड है स्टेशन का और 2 मिनट का स्टॉपेज है। पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको स्टेशन का नज़ारा दिखा दिया। तो फाइनली दोस्तों 2 मिनट का स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन खुल चुकी है रेवाड़ी जंक्शन से। तो अब हमसे आपसे मिलते हैं सीधे दिल्ली में और वहाँ पे पहुँच के मैं आपको अपडेट देता हूँ और फीडबैक देता हूँ इस ट्रेन का। तो चलिए चलते हैं कोच के अंदर।
वही है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली से। रोहिल्ला उतरना तो पुरानी दिल्ली था, बट यहीं उतर गया हूँ, मेडिसिन लेना है। और वहाँ पे उतरूँगा तो मेडिसिन मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ओल्ड दिल्ली के पास कहीं मेडिसिन शॉप दिख नहीं रहा है। और घर तक पहुँचते पहुँचते सारे मेडिसिन शॉप बंद हो जाएंगे। तो दिल्ली सराय रोहिल्ला के बगल में मार्केट है, लोकल मार्केट, वहाँ से जाकर के मेडिसिन लेता हूँ ताकि पेट का दर्द जो है थोड़ा कम हो सके। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करो तो ठीक ठाक ट्रेन है। पहले लोकल जर्नी में इस ट्रेन में कर चुका था, पहली बार इतना लंबा जर्नी में इस ट्रेन में किया हूँ। पहले मैं काठगोदाम से दिल्ली से बहुत बार आया हूँ। और खाने पीने के लिए दोस्तों आपको अपना इंतजाम करना पड़ेगा। इस ट्रेन से कोई उम्मीद मत रखिए, ना इस रूट से रखिए, क्योंकि रूट पे भी आपको खाने पीने के लिए कुछ खास मिलने वाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।